साल के आगाज के साथ बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो नए साल में मकर संक्रांति पर बिहार के सियासी परिदृश्य में बदलाव की आहट इस बार भी दिखाई दे रही है और ये माना जाता है कि बिहार में ये रवायत काफी पहले से ही चली आ रही है। तो क्या इस बार भी यही होने वाला है? क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने वाले हैं? और क्या सियासी गलियारों में बिहार के इस वक्त चर्चाएं तेज हो रही हैं? वो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बहुत दूर भी अगर हम न जाएं तो साल 2024 मकर संक्रांति का वो दिन याद जरूर कर सकते हैं जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। एनडीए में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली थी और इस बार भी उनके बीजेपी से नाराज होने की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में मिल रही हैं। क्या नीतीश और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ रही है? तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ न जाने के बयान के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात न हो पाना, मुलाकात रद्द होना, बिहार के राज्यपाल का अचानक बिहार आना, और क्या ये सब एक संयोग मात्र है या फिर कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? तो ये सियासी कसमाहट किस करवट बैठेगी और क्या एनडीए से अलग होने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? चलिए ये भी समझते हैं। बिहार में अभी सियासी कसमसाहट जिस तरह दिख रही है उसमें कई तरह के उलटफेर की संभावनाएं दिख रही हैं। नीतीश कुमार की बीजेपी से कथित नाराजगी की मीडिया की चटपटी खबरों का अब शक्ल लेती जा रही है। ये खबरें इंडिया ब्लॉक भी अब इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी कर लेंगे। इधर एनडीए की ओर से भी यह दावा हो रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर विधायक हैं, वो एनडीए में जो शामिल है पार्टियां उनके तरफ हैं, उनके संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ये दावा भी कर चुके हैं और वो ये लगातार कहते नजर आए हैं हाल ही में कि करीब दर्जन भर आरजेडी के नेता उनके संपर्क में हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सचमुच नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं या फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? हालांकि तेजस्वी यादव तो ये कह चुके हैं कि वो दोबारा नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे और नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या हो जाए कब, ये भी कहना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज होने का अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है कि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे। जब चुप होते हैं तो फिर बिहार में कोई सियासी खेला जरूर होता है। तो क्या इस बार भी बिहार में कोई सियासी खेल होने वाला है? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की जो उनका मौन है, जो उनकी चुप्पी जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। तो वही अनुमान का दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से तो मुलाकात की, लेकिन बीजेपी नेताओं से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले अमित शाह द्वारा बुलाई बैठक में शिरकत करने से भी परहेज किया, जबकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की तरह ही भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू उसमें शामिल होते नजर आए थे। और नाराजगी के अनुमान का तीसरी वजह भी हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश इकाई द्वारा जेडीयू को सीटें देने से इनकार हुआ। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो क्या यही वजह है कि दिल्ली से लेकर बिहार में कयासों का बाजार गर्म है? सियासी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं बिहार में। और क्या आरजेडी वाकई नीतीश कुमार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है? आरजेडी नेताओं की चौकस नजरें नीतीश कुमार पर हैं, ये भी सच ही है। उन्हें दिल्ली के भाग्य का छीका टूटने का इंतजार है। बीच बीच में वो संकेत भी देते रहे हैं कि जल्द ही नीतीश आरजेडी के साथ आ जाएंगे। हालांकि आरजेडी ने पहले भी नीतीश को अपदस्थ करने की कोशिश की है, पर तब उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सच कहें तो आरजेडी पर उसका ही दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आया था। तो अब फिलहाल बिहार में सियासी संभावनाएं क्या क्या दिख रही हैं, चर्चा उसकी भी कर लेते हैं। तो सूबे की सियासत में सुगबुगाहट बहुत ज्यादा तेज है और सबकी नजरें, खासतौर पर आरजेडी की नजरें भी नीतीश कुमार पर
पूरी तरह से टिकी हुई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि खरमास बाद कुछ नया हो सकता है। अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो इंडिया ब्लॉक में भी नहीं जाते हैं, तो ये फिर निश्चित है कि निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक उन्हें बाहर भीतर से समर्थन देकर सरकार बनाने को कहेगा। नीतीश का जाना एनडीए को न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र में भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है और ये भी संभव है कि नीतीश के ऐसा कदम उठाने पर उनकी पार्टी जेडीयू में ही विभाजन की तस्वीरें नजर आने लगें। आशंका तो इसलिए भी जताई जा रही है कि इन दिनों संजय झा और लल्लन सिंह बीजेपी के ज्यादा करीब दिख रहे हैं। अगर नीतीश की सहमति के बगैर ऐसा है तो ये जेडीयू के लिए भी खतरे की घंटी सरीखा है। एक संभावना ये भी नजर आ रही है बिहार में इस वक्त कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करके चुनाव में जाने का रास्ता चुन लें। वो पहले से भी मिड टर्म पोल की बातें करते देखे गए हैं सीएम नीतीश कुमार। तो सवाल यहाँ पर एक और ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव जो है नीतीश कुमार का आखिरी टर्म चुनाव हो। नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं, ये जग जाहिर है। वो हर कदम सधे अंदाज से चला करते हैं। वर्ष 2020 से अब तक वो 2 बार कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इस बीच उन्हें भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान देने की बात भी पक्ष और विपक्ष दोनों ने पुरजोर तरीके से उठाई है। इससे अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि नीतीश की सक्रिय सियासत से सम्मानपूर्वक विदाई की तैयारी तो कहीं नहीं चल रही। ऐसा हुआ तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की ये सियासी पारी आखिरी। बहरहाल नए साल में खरमास तक का इंतजार आप सबको करना होगा और हमें भी। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपना कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं इस पर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।